हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लता शिक्षण संस्थान। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 8 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 7 टेस्ट सीरीज करवा चुकी हूँ। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज 8। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमेशा मिलते रहे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर क्लास हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल के द्वारा बिल्कुल फ्री ही क्लास करवाई जाती है, किसी तरह की कोई फ़ी नहीं ली जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल का लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर दूसरे को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। हमारे चैनल के द्वारा झारखंड से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, थ्योरी क्लास, टॉपिक वाइज क्लास, यानी कि सभी तरह की क्लास, सभी प्रकार की क्लास हमारे चैनल के द्वारा करवाई जाती है। और जो हमारे चैनल के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम समय का बचत करते हुए जल्द से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे हम आपके साथ डिस्कस झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ जिले का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया। यानी कि आप तो जानते ही हैं कि झारखंड में 24 ज़िले हैं और 24 ज़िले में से रामगढ़ ज़िले की स्थापना किस वर्ष की गई है, इसका गठन कब किया गया है। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 2007 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ जिले की स्थापना की गई, यानी कि गठन किया गया। जब भी आप प्रैक्टिस सेट करें, टेस्ट सीरीज दें, तो एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे और आप आंसर करेंगे, उसके बाद ही हमारे आंसर को देखेंगे। इससे आपका तैयारी का पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ तक है, आपकी तैयारी कैसी है। तो एक बार खुद से आंसर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में दामोदर नदी कितनी दूरी तय करती है। यानी कि झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 290 किलोमीटर, ऑप्शन डी 540 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो दामोदर नदी झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, लातेहार के टोरी से निकलती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे आप भूलेंगे नहीं, साथ ही साथ याद रखेंगे। 4 ऑप्शन के साथ कई क्वेश्चन बन सकता है एक क्वेश्चन के साथ। लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, लातेहार के टोरी से निकलकर यह हुगली में जाकर मिल जाती है और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों एवं जयंती किस नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि पत्थरों एवं जयंती 2 नदियां हैं, वह किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी अजय नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि अजय नदी की सहायक नदी 2 नदियां हैं, पत्थरों एवं जयंती, जो कि गिरिडीह एवं हजारीबाग से ये दोनों नदियां निकलती है। अब अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अजय नदी हमारे झारखंड में बहती है, प्रवेश करती है देवघर में, लेकिन यह इसका उद्गम स्थल झारखंड नहीं है, बल्कि बिहार के मुंगेर है। मुंगेर से निकलकर
देवघर में आकर झारखंड में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी, यहाँ भी 40 है, यहाँ 46 कर देते हैं, ऑप्शन डी 65%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि भारत में जितना भी कोयला का उत्पादन होता है उसका 33% जो है वो झारखंड में उत्पादन होता है, और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड का प्रथम स्थान है, यानी फर्स्ट रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है? यानी कि झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट के सड़कों की लंबाई में सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की सड़कों की लंबाई है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी खूंटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक लंबाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वह है रांची डिस्ट्रिक्ट में। अब गुमला डिस्ट्रिक्ट का अगर देखेंगे कितनी लंबाई है, सबसे कम है, तो कभी ये भी पूछ दिया जा सकता है कि कितनी लंबाई है, तो मात्र 75 किलोमीटर इनकी सड़कों की लंबाई है, यानी कि 75 किलोमीटर तक ही गुमला डिस्ट्रिक्ट में सड़क बने हुए, बाकी जगह सड़कें नहीं हैं, यानी कि सड़कों की सबसे कम लंबाई गुमला डिस्ट्रिक्ट, और सबसे अधिक रांची में कितना है, तो रांची में 718 किलोमीटर अप्रोक्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सड़क परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाई जा रही है? ऑप्शन ए गोविंदपुर जामताड़ा दुमका साहिबगंज, यानी गोविंदपुर से लेके जामताड़ा, जामताड़ा से दुमका, दुमका से साहिबगंज तक। ऑप्शन बी गोविंदपुर कोडरमा तिलैया प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी हंसडीहा गोड्डा प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहयोग से गोविंदपुर जामताड़ा और दुमका ये प्रोजेक्ट बनाई जा रही है, यानी कि सड़क बनाई जा रही है। गोविंदपुर पड़ता है आपका धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट में यह सड़क जो है वो फैला हुआ है। कौन कौन? गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली सड़क है, जिसे एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाई जा रही है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट को जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट को ये सड़क परियोजना जो है, ये सड़क जो है जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र की किस जिले में पाए जाते हैं? यानी कि कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में कुआं के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, और कुओं के द्वारा सिंचाई करना ये सबसे प्राचीन सिंचाई का साधन है। सबसे अधिक गुमला में तो किया जाता है, लेकिन कभी कभी परसेंटेज पूछ दिया जाता है, कितने प्रतिशत कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है गुमला में। तो 87% जो है वो कुओं के द्वारा गुमला में सिंचाई की जाती है, और सबसे कम कुआं के द्वारा सिंचाई सिंहभूम के क्षेत्र में किया जाता है। सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे कम कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है, मात्र 17% क्षेत्र जो है वो कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल सिंचित भूभाग के कितने हिस्से में नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि कुआं के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होती थी। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि झारखंड में कुल सिंचित भूभाग का कितने हिस्से में नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए
17%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड में कुल सिंचित भूभाग के 17% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? तो वो भी सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे अधिक नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे कम नहर के द्वारा सिंचाई गुमला, गिरिडीह, इन सभी जगहों पर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में नहर के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मक्का की कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र, यानी कि जितने क्षेत्र में उपजाए जाते हैं फसल, उसमें से 6% भाग पर मक्का की कृषि की जाती है, यानी कि मक्का उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? किस चीज़ का? ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन है, यानी कि सबसे अधिक? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी झरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में सबसे अधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बेनी सागर, ऑप्शन बी मंझगांव, ऑप्शन सी चंदवा, ऑप्शन डी नेतरहाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि टांगीनाथ मंदिर गुमला के मंझगांव में स्थित है, जो कि एक शिव मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर में, टांगीनाथ मंदिर में एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है, बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है। और बड़ा शिवलिंग के साथ ही इसमें और 8 छोटे छोटे अन्य शिवलिंग भी है। कितने? 8 और शिवलिंग है जो कि छोटे छोटे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है जो कि झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, विश्रामपुर का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी लातेहार, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि विश्रामपुर का किला पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस किले का निर्माण चेरो शासकों के द्वारा किया गया था और इसके निर्माण में करीब 9 वर्ष का समय लग गया था। अगला क्वेश्चन है, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिला में है? यानी कि बाराकोपा ये पहाड़ी का नाम है। इस पहाड़ी पर माँ योगिनी का मंदिर बना हुआ है, वह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी साहिबगंज, ऑप्शन डी गोड्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में माँ योगिनी का मंदिर है। और कौन से पहाड़ी पर? तो वह है बाराकोपा पहाड़ी पर। माना जाता है कि माता सती जो थी, उनका दाहिना जांघ जो है वह इसी जगह पर, इसी पहाड़ी पर गिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया माँ योगिनी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड में सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र हैं। अब उत्तर पश्चिमी वाले क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो उसमें है गढ़वा, पलामू,
लातेहार, चतरा का कुछ क्षेत्र, लातेहार का कुछ क्षेत्र चतरा, और लोहरदगा का भी कुछ क्षेत्र जो है कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। लेकिन पलामू डिस्ट्रिक्ट और गढ़वा में सबसे अधिक सूखा का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है और अधिकतर वहाँ सूखा ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में सबसे अधिक सूखा पड़ता है। तो ये रहा आज का क्लास, छोटा सा क्लास। आप सबको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी क्लास, हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी आपकी तरह हमारी क्लास का लाभ मिल सके। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।